पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे आज नए डेवलपमेंट्स हुए हैं और मतलब आपको पता ही है पाकिस्तान तो बड़ा एक हैपनिंग कंट्री है ना, तो उसमें बड़ा कुछ होता रहता है। आज आपको पता ही है कि बीबी जरदारी जो है उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो जो है उनके ऊपर एक रेफरेंस डाला था कि उनका जुडिशियल मर्डर किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अपना वर्डिक्ट दिया है और उसने कहा है कि हाँ बिल्कुल ठीक है कि जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर चलो ठीक है इल्ज़ाम तो जो भी थे उनको एक फेयर ट्रायल देना चाहिए था, जो कि उनको नहीं दिया गया। तो पॉलिटिशियंस और लॉयर्स जो हैं उन्होंने आज इसको बड़ा हेल किया। उन्होंने कहा कि ये बड़ा हिस्टोरिक और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। 9 मेंबर बेंच जो था जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा और इसके अंदर थे जस्टिस सरदार तारिक महमूद, मंसूर अली शाह, या अफरीदी, अमीनुद्दीन, जमाल मंदोखेल, मोहम्मद अली मजहर, सैयद हसन रिजवी एंड मुसर्रत हिलाली। और उन्होंने कहा जी कि जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्यू प्रोसेस होता है उसके अंडर इनको ट्रायल नहीं दिया गया था, सो इसलिए ये फेयर ट्रायल नहीं था। बीबी जरदारी ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि ये बड़ा हिस्टोरिक मौका है और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी पीपीपी की लीडरशिप और वर्कर्स को बड़ी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जो ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो हिस्टोरिकल मिस्टेक है उसको करेक्ट किया जाए, लेकिन इसको एडमिट करना कि ये सीरियस मिस्टेक थी, ये भी जो है एक नई हिस्ट्री और नई ट्रेडिशन कायम करेगी मुल्क में। पीटीआई जो है उसने भी कहा कि 50 ईयर्स पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था वो अब उन्होंने किया है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन अब क्या और 50 साल लगेंगे कि जो इस वक्त का सबसे ज़्यादा बिलवड और रिलायबल लीडर है इमरान खान, उसको भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन तो उनका बनता है, सवाल तो बनता है जी। तो ऐसे है पीएमएलएन बिग विग्स जो हैं इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल वगैरह, उनको जो हैं कुछ बड़े पोर्टफोलियोज मिल सकते हैं जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि मेरी कंसल्टेशंस जो हैं कंप्लीट हो गई हैं और मैं फेडरल कैबिनेट जो है उसके मेंबर्स जल्दी शॉर्ट लिस्ट करूंगा। अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स जो इस वक्त आई हैं, आपको पता ही है कि हमेशा ये जो फाइनेंशियल गुरु होते हैं वो इसाक डार साहब पीएमएलएन गवर्नमेंट में आते हैं, लेकिन इस दफ़ा कहा जा रहा है कि मुल्क के जो टॉप एक बैंकर हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब, उनको शायद शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि इसाक डार साहब बड़े कीन नहीं है अब ये जॉब फिल लेने के लिए। इकबाल जो है एहसन इकबाल, उनको प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो मिल सकता है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। और इन्होंने मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का काम किया था अंडर पीडीएम गवर्नमेंट। अताउल्लाह तारड़ जो हैं उनको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, राना सनाउल्लाह को स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंटीरियर अफेयर्स, केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर शमशाद अख्तर जो हैं उनको भी स्पेशल असिस्टेंट ऑन फाइनेंस रखा जा सकता है शहबाज शरीफ साहब के साथ। वाटर रिसोर्सेज जो है वो दिए गए हैं पीएमएलएन के आमिर मुकाम को दिए जा सकते हैं यानी कि। और पेट्रोलियम कम एनर्जी मुसद्दक हुसैन को, एमक्यूएमपी जो हैं उनके तरफ से ये शायद आ रही हैं खबरें कि जी उनको 3 मिनिस्ट्रीज जो उन्होंने मांगी थी शायद उनको दी जा सकती हैं। उनके जो सीनियर बहरहाल कन्वीनर है मुस्तफ़ा कमाल, उनको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी जा सकती है। सेनेटर फैसल सब्जवारी को मिनिस्ट्री फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग और डॉक्टर फारूक सत्तार को मिनिस्ट्री फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, यानी कि उनको पैसे पहले कहा गया था कि 1 देंगे, फिर उन्होंने कहा जी नहीं हमें 3 मिनिस्ट्रीज दें, तो ये 3 मिनिस्ट्रीज उनको शायद दी जा सकती हैं। पीएम का जो है वो कहते हैं जी कि ये नाम सारे वो आने वाले दिनों में अनवेल करेंगे। पीपीपी जो है वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन रही, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि आसिफ अली जरदारी को आप प्रेसिडेंट बनाएं और सेनेट के चेयरमैन हमारे पीपीपी के बनाएं। इसके अलावा उन्होंने जो है वो सिंध और बलूचिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बनाई है और बलूचिस्तान में तो उनका अब चीफ मिनिस्टर भी है सरफराज बुगटी। तो सारिया ने जनाब वंडलियां हैं जी रोड़ियाँ ते हुण बेचारे बाकी दे किथे जाएंगे। पंजाब के गवर्नर जो है मोहम्मद बलीकुर रहमान साहब, आज उन्होंने एडमिनिस्टर किया ओथ न्यूली अपॉइंटेड 18 मेंबर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर मरियम लेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट एट गवर्नर हाउस। मरियम औरंगजेब जो हैं वो हो सकती हैं सीनियर मिनिस्टर। इसके अलावा जो हैं जो बाकी लोग हैं वो उनके नाम कुछ ऐसे हैं: आशिक हुसैन शाह, राणा सिकंदर हयात, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सुलमान रफ़ीक, जीशान रफ़ीक, बिलाल खान, सुहेब मलिक, आज़मा बुखारी, बिलाल यासीन, रमेश अरोड़ा, खलील ताहिर, फैसल खोकर, शाफे हुसैन, सरदार गोरखची, सुहेल भट्ट, मुश्तबा शुजा, ये जो हैं इनको मिनिस्ट्रीज़ जो हैं दी जा सकती हैं। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ ने बड़ा अपनी कैबिनेट जो है उसकी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि ये सारे यंग और टैलेंटेड लोग हैं। उन्हें पता नहीं मरियम औरंगजेब कितनी टैलेंटेड है, नहीं सानू नहीं पता। हाँ टैलेंटेड तो है, थोड़े हक में बहुत बोल दिए। अच्छा जी, तो ये उन्होंने बड़ी अपनी कैबिनेट की तारीफ की। इसके साथ साथ जो केपी के गवर्नर हैं हाजी गुलाम अली, उन्होंने भी 15 मिनिस्टर जो केपी में हैं जो चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के कहने पे उनको आज इंडक्ट किया है
और उनको आज ओथ दिया है गवर्नर हाउस वहाँ पे केपी में। और तमाम ये जो मिनिस्टर्स इन्होंने आज चुने हैं उनके पोर्टफोलियोज जल्द ही केपी की गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया है एमएनएज को जो कि इलेक्ट हुए हैं रिजर्व्ड सीट्स पे कि उनको डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू ईसीपी रूलिंग। और उन्होंने जो ईसीपी की रूलिंग थी वो अगेंस्ट आई थी पीटीआई बैक्ड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। उन्होंने जो डायरेक्टिव दिया था उन्होंने कहा था जी कि क्योंकि एसआईसी जो है उसको नहीं दिया जा सकता है ये रिजर्व सीट्स फॉर विमेन एंड माइनॉरिटीज अंडर नॉन क्यूरेबल प्रोसीजरल एंड लीगल डिफेक्ट्स एंड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये पार्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो इसलिए इनको ये नहीं दिया जाएगा। ईसीपी जो है उसने कहा था कि इसलिए ये जो पीटीआई बैक्ड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनके पास ये सीटें नहीं बल्कि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर दी जाएंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने जो आज डायरेक्टिव दिया है उसमें जो थे 2 जजेस थे बेंच पे बैठे हुए, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम एंड जस्टिस शकील अहमद, और उन्होंने स्टे लगा दिया, स्टे ऑर्डर दे दिया और उन्होंने प्रिवेंट कर दिया इन तमाम मेंबर्स को स्वेयर इन करने के लिए। और उन्होंने ईसीपी को कहा कि आप अपना रिस्पॉन्स दें प्रॉपरली इसके ऊपर, और ये जो आपने वजह दी है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप ऐसा कर रहे हैं। तो अब जनाब फिर जरा कट्टे खुले रहेंगे हैं जी, बिल्कुल कट्टे खुले रहेंगे। आज जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब बेचारे को कोई जो है मिनिस्ट्री नहीं दे रहा है, वो बड़े गुस्से में हैं, बहुत गुस्से में हैं वो। ठीक है जी। हाँ, मौलाना साहब जो है आपके फेवरेट लीडर, वो कह रहे हैं जी कि आज वो खिताब कर रहे थे JUIF के लॉयर्स विंग लाहौर के अंदर, और उन्होंने कहा जी कि ये जो 263rd कॉप्स कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी GHQ रावलपिंडी में, जिसका हमने कल जिक्र किया था और पूरी डिटेल्स दी थी, जिसको के हेड कर रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, और उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया था कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे मलाइन कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस को। उसके ऊपर ये जवाब दे रहे थे फजलुर रहमान साहब। उन्होंने कहा जी कि ये रेजोल्यूशन जो है इनकी कॉर्प्स कमांडर की, ये मुझे रोक नहीं सकती फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग इंस्टीट्यूशंस जो कि कॉन्स्टेंटली पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। और वो कहते हैं जी कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनको एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होना चाहिए और जुडिशरी को इसके ऊपर बड़ा एक्टिव रोल देना चाहिए। हमारा कोई भी जो जुडिशरी का फैसला होता है वो दुनिया में कहीं पे भी मिसाल नहीं बनता है। वाह, क्या बात है। और उन्होंने कहा जी कि हमारी जुडिशरी अपनी डिग्निटी जो है वो खो बैठी है और उसके डिसीजन जो हैं उसका कोई भी फायदा नहीं है। इसके साथ साथ जो है पीटीआई के तैमूर झगड़ा साहब, उन्होंने भी एक्यूज किया ईसीपी को कि ये झूठे फॉर्म 45 जो हैं ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो हैं अपलोड कर रहे हैं, और उन्होंने भी कहा कि ये सारी जो है ये सही नहीं है, ये जो कुछ भी चल रहा है। अडयाला जेल के बाहर ये मीडिया को एड्रेस कर रहे थे, और उनके साथ जो थे आज पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और पार्टी लीडर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा भी थे। उन्होंने कहा जी कि ईसीपी को हम कहते हैं कि ये अपनी जो है राइट फॉर्म 45 की जो डिटेल्स हैं करें। पहले इन्होंने इसीलिए झूठे थे क्योंकि पहले इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये सारे नतीजे डाले और फिर उसको जो है सारे को विड्रॉ किया, विच शोज के ये ठीक नहीं है। तो जो है तो जनाब ये अब ठनी हुई है, और हमने महीना पहले ही जो मैंने प्रिडिक्शन की थी आज मैं उसको हर वक्त दोहराती रहूंगी। मैं आपको बता रही हूँ कि ये इनकी गवर्नमेंट अगस्त सितंबर तक चल जाएगी, अक्टूबर तक मुश्किल ही है जाए, वैसे 5-6 महीने, 6 मंथ्स, टोटल 6 मंथ्स ये गवर्नमेंट चलनी है। इसमें इतने लड़ाई ते झगड़े ते स्यापे पड़ने हैं। आज भी जो है एज वी स्पीक, आज मैं कवर तो नहीं उस न्यूज़ को कर रही, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर आज भी ये जो रिगिंग हुई है इतने मैसिव स्केल पे, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, मुख्तलिफ इलाके जो हैं पाकिस्तान के उसके अंदर जुलूस निकले हुए हैं। तो आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी अगर हर वक्त जो है ये अनरेस्ट रहेगा मुल्क में, हर वक्त प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। तो पायन को शर्म करो, जितनियां सीटां मिलियां वो तुसी लवो। मैं उस दिन भी किया सी कि इतने बड़े मुल्क में 3 ही मर्द मुझे नज़र आए हैं। एक वो जमात इस्लामी के नईम साहब, उन्होंने कहा जी नहीं मैं झूठा मुझे जिताया, मैं नहीं जीता था, पीटीआई के लिए वो बैठे हैं। एक राणा सनाउल्लाह जिसको हम बेचारे को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते रहे, उसने मानी, उसने कहा कि हमारी जो गलत पॉलिसीज़ थी लोगों ने हमें बिल्कुल वोट नहीं दिया, मैं हारा हूँ। और इसी तरह साद रफ़ीक, उसने भी कहा कि नहीं मैं हारा हूँ। तो ज़ाहिर है कि उनको भी जिताने की कोशिश की होगी, लेकिन बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि नहीं हम हारे हैं। तो ये है, तो पायन जरा दिल वड्डा करो, मर्द बनो कोई है जी, तुसी भी कहो कि हम हारे हैं। अच्छा जी, अच्छा जनाब, जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर भी गुत्था हुए हैं सारे उत्ते भी। और पाकिस्तान का असर जाहिर है, उनकी हवा उड़ के हमारी तरफ आती है तो हमारी हवा उड़ के उनकी तरफ नहीं जाती होगी, है जी।
वो जब स्टबल जलाते हैं पंजाब में तो सारे का सारा वो जो धुआं है वो लाहौर में आ जाता है, लोग बीमार होते हैं तो जो कुछ ड्रामे इधर चल रहे हैं वो उधर भी अब उसका भी असर होएगा, है जी, हवा ही ऐसी चल रही है। अच्छा जी, तो इंडिया में भी गुत्थम गुत्था हुए हैं। मोदी जी जो हैं वो ओडिशा के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज एक पब्लिक मीटिंग से एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये जो इंडिया अलायंस इन्होंने बनाया है पार्टीज ने मिलके मेरे खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, इनका एक ही काम है कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलाना चाहते हैं और इसीलिए ये बीजेपी की कमिटमेंट, डेवलपमेंट, अचीवमेंट, डेडिकेशन और पॉलिसीज जो हैं उसके ऊपर जो हैं एतराज करते हैं। जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक ये तमाम की तमाम जो रूलिंग फैमिलीज हैं इन्होंने तमाम स्टेट्स को बर्बाद किया और अपने फायदे और अपनी फैमिलीज के फायदे के लिए काम किया है। ये इतना लो लेवल पे गिर गए हैं कि ये हर वक्त मुझे और मेरी फैमिली को अब्यूज करते रहते हैं क्योंकि मैं इनके थाउजेंड्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज जो हैं उनके स्कैम्स में सामने लेके आता हूं। उन्होंने आज वर्ड यूज किया परिवारवाद। ये जो परिवारवाद यानी कि जो परिवार यानी कि जो ये फैमिली डायनेस्टीज जो चला रहे हैं, तो ये परिवारवाद जो है ये बहुत ज्यादा खतरा है हमारी डेमोक्रेसी के लिए क्योंकि इसमें टैलेंटेड यंग लोग जो हैं वो सामने नहीं आ सकते। वो कहते हैं जी ओ मोदी जी को क्या पता, मोदी जी की तो अपनी खुद की फैमिली नहीं है, तो अगर मेरी फैमिली नहीं है तो क्या वो इनको लाइसेंस टू स्टील एंड कैप्चर पावर देती है? और शायद इनको पता नहीं है कि मोदी की जो फैमिली है वो जो है 140 करोड़ इंडियंस जो हैं वो सारे मेरी फैमिली हैं। और ये मुझे कह रहे हैं जी कि हम ये जो हिंदुस्तान की 50 फैमिली नहीं, उन्होंने कहा जी एक जो चीफ मिनिस्टर है उसकी तो 50 फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर हैं। और ये जो मुझे कह रहे हैं कि हम तो आइडियोलॉजी के ऊपर जो है वो बैटल कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, तो इनकी खुद की आइडियोलॉजी क्या है? अपने आप को फायदा देना और कौम को नुकसान देना, ये इनकी आइडियोलॉजी है। मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा जी कि मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा किसी को भी कि ये जो है इस तरह का काम करें और ये बड़े इनसिक्योर हैं। इसीलिए आप इनकी पार्टीज में देख लें कि कोई भी 50 साल से कम का बंदा नहीं है, ये सारे बाबे लेकर आते हैं अपनी पार्टीज में 75, 80, 85, क्योंकि इनको डर लगता है कि अगर कोई यंगस्टर आ जाएगा तो वो इन फैमिलीज की जो है वो जगह ले लेगा। इन्होंने जो है सिर्फ नेशन को लूटा है और सारे का सारा पैसा अपनी जेब में डाला है। उन्होंने तोशाखाना के ऊपर बात करते हुए कहा जी कि जितने गिफ्ट्स मुझे आज तक मिले हैं मैंने सारे के सारे तोशाखाना में डाले हैं, जबकि इन्होंने जो है कुछ भी नहीं डाला था। और ये सारे का सारा पैसा जो था हमने ये इनको तोशाखाना के गिफ्ट्स को ऑक्शन करके गंगा प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया है। इसके अलावा हमने 150 करोड़ रुपीस और भी रेज किए थे और हम उसको पब्लिक सर्विस पे लगा रहे हैं। तो वैसे बात तो है, गुड थिंग। बात तो ये है कि पता नहीं अब ये जाएंगे तो शायद पता चलेगा, लेकिन मोदी जी और उनकी जो टीम है उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस कभी नहीं आए, कभी सुने नहीं, हमने सुने नहीं। हो सकता है आने वाले दिनों में सुन ले लेकिन कभी झूठे भी केस बनाए जाते हैं ना माजिद भाई। झूठे तो कभी भी बना ले, हाँ कभी भी बनाए जा सकते हैं। तो अभी तक वैसे सुने नहीं है, शायद जाएंगे तो इनके ऊपर लगेंगे केस। अच्छा जी, बहरहाल ऐसे है। और जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने आज राहुल गांधी को बड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा जी जो आप मोदी जी के लिए ये पनौती और ये पॉकेट मार के लफ्ज यूज करते रहते हो, ये आपको फ्यूचर में नहीं करना। अगर आपने किया तो आपको सजा दिया जाएगा, है जी। ये हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट जो था उसने डायरेक्टिव दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लास्ट ईयर दिसंबर में, और उन्होंने कहा जी कि राहुल गांधी जी को रोको, वो बहुत ज्यादा ये गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं मोदी जी और उनके साथियों के लिए, उनको पनौती और पिक पॉकेट्स कहते हैं, तो इनको आप रोकें। हुआ ये था कि गांधी जी जो थे एक स्पीच कर रहे थे नवंबर में लास्ट ईयर, और उसमें उन्होंने मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी और बिजनेसमैन गौतम अदानी जो हैं उनको पॉकेट मार जो है वो कहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके अलावा तमाम पार्टीज को कहा है और स्टार इनके जो कैंपेनर्स हैं कि अपनी जबान को लगाम दो, हैं जी। कांपे नहीं टांगनी आपकी आपकी जबान भी नहीं जो है वो, वरना आपको आपकी कांपे अगर टांगी तो आपको फिर टांगा जाएगा। उन्होंने ये कहा है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा जब आप पब्लिक अटरेंसेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर डेकोरम मेंटेन रखें और अपने जो कैंपेन्स हैं उनको इशू बेस्ड रखें और लोगों के ऊपर गंदी जबान इस्तेमाल ना करें। पायन खुश हो तुसी? ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा जनाब, अजय देवगन की फिल्म आने वाली है मैदान, और उसका बड़े दिनों से लोगों को इंतजार था कि शायद उसका जो है कुछ आ जाएगा ट्रेलर तो लॉन्च नहीं हुआ अभी, लेकिन इन्होंने एक टीजर आज छोड़ा है जिसमें कि देखा जा सकता है कि इन्होंने जो बच्चे हैं कोई स्ट्रीट में वो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो फुटबॉल उन्होंने इनकी तरफ फेंका और इन्होंने एक ट्रेन गुजर रही थी तो ऐसे एंगल से बच्चों की तरफ बॉल फेंकी कि ट्रेन भी गुजर गई और बॉल भी बच्चों तक पहुंच गया। तो इसके ऊपर बात करते हुए अजय देवगन ने कहा कि ये ट्रू स्टोरी
के ऊपर मैंने बनाया है। इंडियन फुटबॉल का जो गोल्डन ईरा था, कदों सी पाया ना सीधे कदे देखा नहीं गोल्डन ईरा, पता नहीं कब था। तो कहते हैं जी उसके ऊपर ये स्टोरी है और ये ईद पे शायद जो है वो आ सकती है। और जनाब टी सीरीज ने आज बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया। आपको पता ही है कि ह्यूज एंटरटेनमेंट कंपनी है टी सीरीज है जी। उसने कहा है जी कि हमारे बारे में कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि कार्तिक आर्यन से रिलेटेड फिल्म आशिकी 3 शायद जो है हम बना रहे हैं, हमारा इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। टी सीरीज, विशेष फिल्म्स और मुकेश भट्ट ये जो इस फ्रेंचाइज को ओन करते हैं, कभी अगर हमें कहेंगे तो शायद हम इसका हिस्सा बनेंगे, लेकिन ये फ्रेंचाइज को यही लोग प्रोड्यूस करेंगे। हम कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं ये सारे रूमर्स कि हम इसको अंडर अ डिफरेंट टाइटल जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा अपनी खुद की एक फिल्म बना रहे हैं जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अनुराग बासु, और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है आशिकी फ्रेंचाइज के साथ। You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto. जी। और जनाब फिल्म मेकर इम्तियाज अली जो है उन्होंने एक नया इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा जी कि मैं तो सारी जिंदगी हो गई मुझे सुनते हुए कि बॉलीवुड सरवाइव नहीं करेगा, सिनेमा मर जाएगा और जो है ये थिएटर मर जाएगा, ये काम नहीं चलेगा। वीसीआर अब आ गया है, अब जो है थिएटर नहीं चलेगा, अब कलर टीवी आ गया, अब सिनेमा नहीं चलेगा। वो कहते हैं जी ये सारे ओपिनियंस होते हैं, मैंने ऐसी बहुत सी बातें सुनी हैं, लेकिन जो बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा है वो जिंदा है बिकॉज ऑफ ड्रीमर्स लाइक मी। और वो कहते हैं जी कि यहाँ पे बहुत सारे हैं ड्रीम करने के लिए जो कि हिंदी फिल्म सिनेमा को फिल्म्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं और लोगों को अभी भी दे ऑ देम विद देयर क्राफ्ट्समैनशिप एंड ऑल। और अब जो है ये इंतज़ार कर रहे हैं और लाने वाले हैं। बहुत मशहूर एक पंजाबी सिंगर था, अगर आपको पता हो पंजाब के सिंगर का, अमर सिंह चमकीला, उसके ऊपर ये फिल्म बना रहे हैं जो कि अप्रैल 12 को नेटफ्लिक्स पे आएगी। वो कहते हैं जी कि ये ट्रू स्टोरी ऑफ द लेट पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ जो हैं इसके अंदर मेन रोल प्ले कर रहे हैं और उनकी बीवी का रोल करेंगी परिणीति चोपड़ा जो कि इनकी जो है सिंगिंग पार्टनर भी थी, अमरजोत उनका नाम था। तो वो कहते हैं जी कि ये फिल्म जो है ये देखने के लायक होएगी। इसके ऊपर बात करते हुए जो है दिलजीत दोसांझ ने भी कहा, मैंने वो कहा था जी कि मैंने पहले सोचा कि ये मुंबई का रहने वाला एक जो डायरेक्टर है उसको क्या पता है चमकीला के बारे में, क्योंकि बड़ी आइकॉनिक पर्सनालिटी हैं ये पंजाब सिंगिंग की। तो लेकर वो कहते हैं जी कि जिस वक्त मैंने इनकी रिसर्च देखी तो फिर मैं बड़ा ही भावुक हो गया। फिर मैंने कहा नहीं मैं ये फीलिंग करूंगा, ठीक है जी। और जनाब सर विवियन रिचर्ड्स जो हैं वेस्ट इंडीज के बड़े लेजेंडरी आपको पता है क्रिकेटर, उन्होंने आज बड़ी तारीफ की बाबर आजम की और कुछ और लड़कों की। आपको पता ही है कि मेंटर हैं ये क्वेटा ग्लेडिएटर्स के, सरफराज की भी इन्होंने बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जी पीएसएल ने बेतहाशा नया टैलेंट जो है वो सामने लेकर आए हैं। पीएसएल हर साल मैं देखता हूं इंप्रूव हो रहे हैं, नए नए जो टैलेंट और लड़के आ रहे हैं वो अमेजिंगली टैलेंटेड हैं और ये बड़ी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। यहां से वो बड़े बड़े मैचेस और टूर्नामेंट्स में दुनिया में जाके खेल सकते हैं। लेकिन मेरी एक एडवाइस है इन यंग एस्पायरिंग क्रिकेटर्स के लिए कि अगर आपके पास फेलियर आ जाती है तो याद रखो फेलियर के बाद ही सक्सेस होता है, लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क करना है। जब भी आप फेल होते हो तो आप और ज्यादा हार्ड वर्क करके सामने आओ और आपका हार्ड वर्क आपको पे करेगा, ठीक है जी। 100%। जी साउथ अफ्रीका की शबनम इस्माइल 35 इयर्स इनकी एज है जी और इन्होंने बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है विमेंस क्रिकेट के अंदर, क्योंकि इन्होंने जो बॉलिंग कराई है एट द स्पीड ऑफ 132.1 किलोमीटर पर आवर ये कर रही थी बॉलिंग आज जो है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के अंदर, और थर्ड ओवर की दूसरी बॉल के ऊपर इन्होंने इतनी धुआंधार बॉलिंग की। शी हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू अचीव दिस फीट और ये मैच चल रहा था बिटवीन मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती हैं और आपको पता ही है कि विमेंस का जो है आईपीएल भी चल रहा है वहां पे हिंदुस्तान में, तो उसके अंदर ये कर रही हैं। ये सेकंड सीजन है जो यहाँ पे खेला जा रहा है, कुछ मैचेस बेंगलुरु में होंगे कुछ दिल्ली में। एंड शी ऑल्सो इज द ओनली मुस्लिम वुमन इन साउथ अफ्रीकन टीम। ये जो हैं ये बॉलिंग करा रही थी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मैगलैनिंग को, जो कि आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेटर है वो खुद भी, और इससे पहले भी इन्होंने जो 2016 में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बॉलिंग की थी वो भी 128 किलोमीटर पर आवर थी, और ट्वाइस आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप जो है उसमें भी 127 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आज तो उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। एंड जनाब एम्बापे जिसके के बारे में कह रहे हैं कि हो सकते हैं कि वो पेरिस सेंट जर्मेन यानी कि PSG को छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने 2
गोल बनाए और जिसकी की वजह से पीएसजी जो है वो जीता रियल सोसाइडेड के साथ, और इस तरह से पीएसजी जो है वो उसने अपनी होप्स जो है लाइव रखी हैं एंड इट कैन एडवांस नाउ टू क्वार्टर फाइनल्स। तो बड़ी आज लोगों ने फिर से एम्बापे की तारीफ की, वाकई भाई रेयर टैलेंट है ये भी। और जी कराची किंग्स जो है वो चेज कर रहे थे एक बहुत ही मॉडेस्ट किस्म का 118 रनों का जो है वो टारगेट अगेंस्ट क्वेटा ग्लेडिएटर्स इन रावलपिंडी। ये मैच चल रहा था और जो है ये जीते हैं और इन्होंने बनाए 123 फॉर 3 और इनकी भी अब जो है पीएसएल प्लेऑफ्स की होप्स जो हैं दे आर अलाइव। कीवी बैटर किम स्टेफर्ड ने बनाए 43 ऑफ 31। इंग्लैंड के जेम्स विंस और शोएब मलिक ने भी 27 जो हैं वो कंट्रीब्यूट किए। ग्लेडिएटर्स ने 9 विकेट्स 51 रन्स पे लूज की। लास्ट 5 जो थी वो तो सिर्फ 29 रन्स पे इन्होंने लूज की। हसन अली ने जबरदस्त तबाही कुन बॉलिंग की, 4 विकेट्स ली फॉर 15 बॉल्स और इनको मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच जो है उसका इनको टाइटल मिला। और जनाब शाहीन शाह अफरीदी लेड लाहौर कलंदर्स ने फाइनली जिंक्स तोड़ दिया है और इन्होंने डिफीट किया शादाब खान लेड इस्लामाबाद यूनाइटेड को इन मैच 23rd ऑफ पीएसएल बाय 17 रन्स। लेकिन फिर भी उसका फायदा कुछ नहीं है क्योंकि कलंदर्स जो है दे आर आउट ऑफ द नॉकआउट स्टेज नाउ। लेकिन जाहिर है कि ये दिस वाज मोर लाइक अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर दिस डिफेंडिंग चैंपियन। इन्होंने बनाए थे 162 फॉर 7। यूनाइटेड को इन्होंने आउट किया 145 के ऊपर। एंड जनाब अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर जो हैं बड़े ज़बरदस्त प्लेयर शेन वॉटसन वो जो हैं उनको रोप इन किया जा सकता है पाकिस्तान नेशनल मेंस क्रिकेट टीम के कोचिंग रोल के अंदर। इस वक्त ये जो है क्वेटा ग्लेडिएटर्स की कोचिंग कर रहे हैं ऑन गोइंग PSL 9। इसके अलावा माइक हैसन और डैरन सैमी जो हैं उनको भी कोचिंग रोल्स दिए जा सकते हैं। ये दोनों जो हैं काम कर रहे हैं, हैसन जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और सैमी पेशावर ज़ल्मी के साथ। इसके अलावा सर विवियन रिचर्ड्स जो हैं उनको भी एज पाकिस्तान टीम मेंटर जो है किया जा सकता है रोप इन। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश ने आज श्रीलंका को आज विकेट से सेकंड T20 में हारा। ये 3 मैच की सीरीज थी जो कि सिलेट में हो रही है। यहाँ पे जो क्रिकेट स्टेडियम है कमिंडू का उसमें तो इसलिए अब सीरीज जो है 1-1 के ऊपर खड़ी हुई है। ये चेज कर रहे थे बांग्लादेश की टीम 166 रन्स, तो इन्होंने ये हासिल कर लिया विद 8 विकेट्स टू स्पेयर। मेंडिस जो थे टॉप स्कोरर है विद 37 रन्स। नजमुल हुसैन शांटो ने बनाए 50, वाज नेम्ड प्लेयर ऑफ मैच। श्रीलंका ने जो है पहला मैच 3 रन से जीता था और दोनों टीम्स जो हैं अब एक दफ़ा फिर से एक दूसरे के सामने आएंगी ग्रुप स्टेज में ऑफ 2024 T20 वर्ल्ड कप जो कि जून में होएगा। और हम आपके लिए ज़बरदस्त किस्म के उसी तरह जैसे हमने पिछले वर्ल्ड कप में किया था हम आपके लिए कमेंट्रीज लाएंगे।